प्रिय छात्रों, आज हम राजस्थान की पशु संपदा की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम गोवंश और भैंसों की नस्ल के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम भेड़ और बकरी जो नस्ल हैं राजस्थान में, उनकी नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। आज पहले राजस्थान में भेड़ की नस्ल के बारे में चर्चा करते हैं। भेड़ की राजस्थान में संख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। पहला स्थान भेड़ों में आंध्र प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा नंबर पे राजस्थान आता है। और जो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में पाई जाती है और सबसे कम न्यूनतम बांसवाड़ा में। नेक्स्ट देखिएगा, ऊन उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन बीकानेर जोधपुर में पाई जाती है और न्यूनतम उत्पादक कौन है, कौन सा जिला है? झालावाड़। झालावाड़ में सबसे कम ऊन उत्पादक होता है। अब भेड़ों की नस्ल के बारे में हम बात करें कि राजस्थान में कौन कौन सी नस्ल हैं भेड़ों की, तो सर्वप्रथम है राजस्थान में सर्वाधिक जो नस्ल की भेड़ पाई जाती है वो कौन सी है? मारवाड़ी भेड़ की नस्ल। और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ है ये, और अनुसंधान केंद्र इसका जोधपुर है। और स्थान में देखा जाए कि ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो देखो आप मैप में देख सकते हैं कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर, ये मुख्य जिले हैं जहाँ पर मारवाड़ी भेड़ की नस्ल पाई जाती है। और ये दिखने में यह नस्ल इस तरीके की होती है। इसका मुंह ब्लैक होता है और पूरा भूरे भाग होता है सब, और शरीर ब्राउन कलर में। तो अब आप देखिएगा, इसके अलावा जो चोकला, जिसको भारत की मेरिनो भी कहा जाता है, और यह शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है मुख्य रूप से, तो भेड़ों की सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है इसको, चोकला नस्ल को। और इसकी ऊन भी सर्वश्रेष्ठ किस्म की पाई है। और इसका प्रजनन अनुसंधान केंद्र होता है वो बीकानेर में है। और ये मुख्य रूप से बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर में फैली हुई है। इसके बाद हम देखते हैं मालपुरी भेड़। और जो मालपुरी भेड़ है वो मालपुरा जो टोंक में स्थित है, टोंक जिले में। तो ये जो भेड़ की नस्ल है, आप चित्र में देख सकते हैं ये भेड़ किस तरीके से दिखती है दिखने में, मालपुरी भेड़। इसकी ऊन मोटी होने के कारण गलीचे बनाने में प्रयोग में ली जाती है। इसकी ऊन की क्या बनती है? मालपुरी भेड़ की गलीचे बनाते हैं इससे। और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जयपुर। स्थान आप देख सकते हैं अजमेर, जयपुर, टोंक में यह मालपुरी भेड़ मुख्य रूप से पाई जाती है। अब आता है मगरा, जिसको चक्री, बीकानेरी, चोखला भेड़ भी कहते हैं। सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ है। मध्य श्रेणी की ऊन इससे प्राप्त की जा सकती है और इसका मांस खाया जाता है। और इसकी ऊन की कालीन बनाने में उपयोग किया जाता है, कालीन बनाई जाती है इसकी ऊन की। और यह मुख्य रूप से बीकानेर, नागौर और जैसलमेर में पाई जाती है। और इसका अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ है? बीकानेर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। ठीक है, तो उसमें आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मगरा, चक्री, जो बीकानेरी, चोकला भेड़ के नाम से जाना जाता है, वो सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ की फसल है। अब देखिएगा सोनारी, जिसको चनौथर भेड़ भी कहते हैं। यह द्विप्रजनीय नस्ल है जिससे ऊन भी प्राप्त की जा सकती है और दूध भी प्राप्त किया जाता है। यह इसके लंबे कान होते हैं, जिसको अपन पहचान सकते हैं। देखिए मैप में, चित्र में, जिसमें इसके कानों को दिखाया है, लंबे कान है। और जो भेड़ है उनके कान लंबे नहीं होते। और जो ये मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, इनमें यह मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसका अनुसंधान क्षेत्र है जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट पूंगल भेड़। अब ये पूंगल भेड़ है, ये बीकानेर में है। उत्पत्ति क्षेत्र पूंगल बीकानेर में। स्थान इसका जैसलमेर, बीकानेर और नागौर जिलों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसका अनुसंधान जो क्षेत्र है वो कहाँ है? बीकानेर। ये दिखने में ऐसे तरीके से दिखती है, जिसको आसानी से हम पहचान सकते हैं। अब देखिएगा जैसलमेरी भेड़। जैसलमेरी भेड़ सबसे लंबी और सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल है। जैसलमेरी भेड़ से
एक तो ये सबसे लंबी है और सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल है, और यह जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है, और इसका अनुसंधान क्षेत्र जैसलमेर और जोधपुर दोनों है। इसके बाद आती है नाली भेड़। यह नाली भेड़ से ऊन के सबसे लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। ये लंबे रेशे वाली नस्ल है, और इसका उपयोग भी कालीन बनाने में किया जाता है। और इसका क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, चूरू जो कि शेखावाटी क्षेत्र हो गया, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 6 जिलों में यह मुख्य रूप से पाई जाती है, और इसका अनुसंधान क्षेत्र है जो हनुमानगढ़ है। नेक्स्ट, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं भेड़ों के, भेड़ की नस्ल के, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो आपको आना चाहिए, और इसमें से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और बाद में भी आपके कंपटीशन में काम आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में पाई जाती है और न्यूनतम बांसवाड़ा में। इस पे अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और जो सोनाड़ी है, सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की नस्ल है। सर्वाधिक दूध कौन सी भैंस की नस्ल भेड़ की नस्ल देती है? सोनाड़ी। और सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी भेड़ से प्राप्त करते हैं। चौकला भेड़ को क्या कहा है राजस्थान की? मैरिनो। और राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल की भेड़ पाई जाती है, ये भी ठीक है। सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन कौन सी है? चोकला भेड़ से प्राप्त होती है। अब आप देखिएगा, राजस्थान में ऊन मील में बीकानेर में स्थित है। ऊन मील कहाँ है? बीकानेर में। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था अविका नगर टोंक में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म नागौर और सीकर में स्थित है। भेड़ के बच्चे को ऊँढ़ियों कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊँढ़ियों। और भेड़ों में तरड़िया नामक रोग पाया जाता है। इनमें कौन सा रोग होता है? तरड़िया। ऐसे पूछ लिया जाता है कि तरड़िया रोग कौन सी पशु संपदा में होता है? भेड़ों में, बकरियों में, भैंस में, ऊँट में, इनमें तो पता होना चाहिए कि भेड़ों में होता है तरड़िया रोग। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आप खुद आंसर देंगे, और कोई ऐसी समस्या तो आप पूछ सकते हैं, और आपके पास बुक में आप इसको और अच्छी तरह से देखें। कोई समस्या तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आप देखिएगा, इसके बाद आती है बकरी नस्ल। राजस्थान में बकरी नस्ल। अब बकरी नस्ल में बकरी वंश को क्या कहते हैं? गरीब की गाय, रेगिस्तान का फ्रीज। और देश में प्रथम स्थान पर है राजस्थान बकरियों में। ठीक है। और सर्वाधिक बकरी है जो राजस्थान में बाड़मेर में, और न्यूनतम धौलपुर में पाई जाती है। मारवाड़ी बकरी वंश राजस्थान की सबसे पुरानी नस्लों में और सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली नस्ल है, और यह पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर। और ये दिखने में, मैप में, चित्र में इसको दिखाया गया है कि मारवाड़ी बकरी होती है वो किस तरीके की होती है, कैसे दिखने में कैसी होती है। अब देखिएगा, बारबरी बकरी ये देखिएगा इस तरीके की होती है, और यह है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ ये पाई जाती है। और इसके अलावा बांसवाड़ा में भी है बारबरी बकरी पाई जाती है। ये दिखने में बहुत सुंदर बकरी होती है, दिखने में सुंदर होती है नहीं। अब जमुनापरी बकरी वंश है जो द्विप्रयोजनीय या बहुप्रयोजनीय नस्ल है, जो दूध एवं मांस के लिए प्रसिद्ध है, और यह हाड़ौती जिलों में पाई जाती है। हाड़ौती के पठार पर पाई जाती है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ स्थित है, जिलों में स्थित है। यह जमुनापुरी बकरी वंश दिखने में यह ऐसी है जिसमें फोटो में दिखाया गया है आपको। और इसके अलावा पर्वतसरी बकरी वंश भी है जो नागौर में है। हरियाणा की बीटल और राजस्थान की सुरोही नस्ल, हरियाणा की बीटल नस्ल बकरी की और राजस्थान की सुरोही बकरी नस्ल के मिश्रण से है पर्वतसरी नागौरी बकरी वंश को जाना जाता है, जो कि नागौर, जयपुर, अजमेर और टोंक में मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट, जखराना, जिसको अलवरी बकरी वंश भी कहा जाता है, यह सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, जो कि 6 से 7 लीटर तक दूध देती है। यह मेवात क्षेत्र अलवर में पाई जाती है। इसके अलावा लोही बकरी वंश है, सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी है ये,
और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह मुख्य रूप से पाई जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में है। लोही बकरी वंश भी यहाँ पे मिलती है। सिरोही बकरी वंश, इसका प्रजनन केंद्र रामसर, अजमेर में है। यह दिखने में इस तरीके की होती है और यह मुख्य रूप से अजमेर, सिरोही, जालौर, उदयपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा शेखावटी बकरी वंश, शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन सा हो गया? चूरू, झुंझुनू, सीकर। एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है यह और शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसको शेखावटी बकरी वंश कहा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं बकरियों के बारे में, जिसके बारे में आपको मैं अपने यहाँ चर्चा करेंगे। नागौर के वरुण गांव की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और बकरी के मांस को चैवण कहा जाता है। चैवण क्या किसको कहते हैं? बकरी के मांस को। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था पश्चिमी क्षेत्र अविकानगर, टोंक में स्थित है। शेखावटी बकरी राजस्थान की एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है। जखराना अलवरी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। इन सब पे अपन चर्चा कर चुके हैं। जो महत्वपूर्ण जो बिंदु निकाले हैं जो ये हैं, और कुछ एक दो क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व करें, इन्हीं में से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो और कोई ऐसी समस्या तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमने भेड़ और बकरियों की नस्ल के बारे में चर्चा करी, और कोई भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।